गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टूल का डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये टूल है इनवॉइस प्रो। तो इनवॉइस प्रो क्या है, कैसे आप इसको इस्तेमाल करें, कैसे आप इस पर यूज़ करेंगे, मैं आपको वो ये वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, तो ये टूल हमने बनाया क्यों, मतलब क्या आपका यूसेज का पर्पस के हिसाब से हम लोग ये टूल्स को कस्टमाइज भी किए हैं। ये टूल जो बनाया गया है गूगल ऐप स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस होता है, तो उसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट के, तो उसके द्वारा ये बनाया गया है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक जो मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, हम लोग सबसे पहले, मतलब इससे पहले जो हम लोग, अब ये तो अभी 2025 चल रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ 2010 का एग्जांपल मैं देता हूँ। तब कैसे इनवॉइसेस मेंटेन किया जाता था, अभी कैसे इनवॉइसेस मेंटेन किया जाता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मैं आपको थोड़ा सा बताया था। पहले जब होता था तो इतने सारे मल्टीपल जो इनवॉइसेस हम लोग के पास जब आते थे, तो हम लोग उसको एक जो नोटबुक या फिर हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बोलते तो बही खाता, तो ये बही खाते में मेंटेन करते थे। तब के ज़माने में उतने जितने भी सारे यूज़र्स थे, या फिर जितने सारे छोटे-मोटे स्टार्टअप थे, या फिर बड़े स्टार्टअप भी बोल सकते हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब कंप्यूटर के ऊपर उतना यूज़र्स वो लोगों का नॉलेज नहीं था। लेकिन अभी जो हो चुका है, डिजिटलाइज़ हो चुका है, तो मतलब हर एक चीज़ आपको, हर एक इन्फॉर्मेशन आप अपने जो कंप्यूटर में सेव भी कर पाएँगे, आप जब चाहे उसको कैसे भी देख पाएँगे। तो मेन पर्पस यही है। तो मल्टीपल इनवॉइस या मल्टीपल कंपनी का जो लेजर होता है, तो आप उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे, तो हम लोग इस टूल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे मेंटेन होता है। देन आप इसका और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मोबाइल यूजेस भी है, मतलब आप इसको मतलब मोबाइल फ़ोन से भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, मतलब ये पोर्टेबल टाइप का है। तो चलिए मैं अपना आईडी पासवर्ड से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है पूरा ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस किया गया है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट जो बोलते हैं हम लोग। तो देन यहाँ पर अगर लॉगिन करने के बाद मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हम लोगों का अभी जो होम पेज आपको बता सकते हैं, होम पेज में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ये जो है दिखा रहा है, ये एक्टिव मोड में है। अगर सपोज नेट चला गया या फिर इसका सर्वर काम नहीं कर रहा है, गूगल का जो सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो ये इनएक्टिव दिखाएगा। यहाँ पर रेड कलर का जो है लाइट ब्लिंक करेगा। तो अभी बेसिकली ये मेरा एक्टिव मोड पे है, तो अभी मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो इतने सारे देखिए यहाँ पर टैब है। ठीक है, ये इसका चलिए मैं पेज कैसे दिखाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो है हम लोगों का क्रिएट इनवॉइस का टैब है। देन यहाँ पर आते हैं कंपनी सेटिंग का नाम का एक टैब होता है, बल्क अपलोड होता है, लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है, डेटाबेस इनवॉइस जो होता है, इनवॉइस का डेटाबेस कैसे मेंटेन, हर एक चीज़ यहाँ पर मेंटेन किया गया है। यहाँ पर एक टूल का ऑप्शन भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड भी करेंगे इन फ्यूचर। इसको हैंडल करने के लिए जितने भी सारे टूल्स लगते हैं, तो हम लोग इसको एक जगह पर ही वन पॉइंट में इसको शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कंपनी सेटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट ये है मैं आपको बता देता हूँ। जो सेलर कंपनी का जो डिटेल्स होता है, तो हम लोग यहाँ पर जाके इसको फिल करेंगे। सेलर कंपनी का हम लोग यहाँ पर फिल करने के बाद इसको यहाँ से जाके, सॉरी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, फिर से मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्रेडेंशियल से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। मैं फिर से और एक बार कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर कंपनी सेटिंग में जो ऑप्शन है मैं उसमें जाऊँगा। हाँ, देन यहाँ पर आने के बाद इतने सारे जो डिटेल्स है, जो कंपनी नाम, जीएसटी नंबर, एड्रेस, पिन कोड, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, स्टेट चूज़ करने का भी ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से जो आपका जो होम स्टेट है उसको आप चूज़ करेंगे, तो स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन है। कंपनी पैन नंबर, बैंक की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर देखिए अपडेट डिटेल्स में हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए लोड करेंट डिटेल्स, ये भी करेंगे, ये रिफ्रेश होगा। ठीक है, ये रिफ्रेश बटन आप इसको बता सकते हैं। अगर बाई चांस लोड नहीं हो तो आप इसको रिफ्रेश कर पाएंगे। अपडेट मतलब ये अपडेट हो रहा है, दोनों का काम थोड़ा सा जस्ट माइनर डिफरेंस है। ये करता है लोड करता है, मतलब अगर मेरा कुछ नहीं दिखा रहा है, मेरा यहाँ पर मैं अपडेट करने के बाद, तो उसको लोड करेगा ऑटोमेटिकली। और अपडेट मतलब मेरा, अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है, सपोज समझ लीजिए मेरे यहाँ पर कासा इंडिया है, तो कासा इंडिया मुझे इसको चेंज करना है, इसका जो पिन कोड है मुझे चेंज करना है, तो वो मेरा अपडेट हो गया। एक होता है रीनेम करना, एक होता है जो सेव करना।
दोनों का ऑप्शन है, तो इसको आप पकड़ लीजिए। मुझे इसको मॉडिफिकेशन करना है तो उसमें आऊँगा, या फिर अपडेट करना तो इसमें आऊँगा, और जो रिफ्रेश करने का बटन है या फिर लोड करने का जो सेव करने का ऑप्शन है, ये मेरा ये काम करेगा। ठीक है। देन यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर क्रिएट इनवॉइस। क्रिएट इनवॉइस का जो ऑप्शन है ना, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ और एक बार। क्रिएट इनवॉइस मतलब जो बायर कंपनी का जो डिटेल्स है यहाँ पर वो आएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये जो इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। देखिए आज का डेट के हिसाब से ये इनवॉइस नंबर जनरेट कर देगा। आप अगर इनवॉइस नंबर आप अपने हिसाब से कुछ चाहते तो वो भी आप लोग हम लोग को बोलेंगे तो हम लोग उसमें कर पाएंगे। यहाँ पर कासा 0003 0003 12 ये करेंट मंथ और करेंट ईयर का हिसाब से आ रहा है। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ और चाहिए, कुछ और चेंजेस चाहिए इनवॉइस नंबर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन वो भी बोलेंगे तो हम लोग वो भी कर देंगे। देन यहाँ पर जीएसटी नंबर, लीगल नेम, एड्रेस, पिन कोड ये आपको देना पड़ेगा। देन यहाँ पर आता है आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। हम लोगों का जो सी जी एस टी एस जी एस टी, ठीक है, तो वो क्या होता है सेम सी, अगर स्टेट के अंडर होता है तो वो होता है वो उसका सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों का सेम होता है, 9% 9%। लेकिन अदर स्टेट अगर हो गया तो अदर स्टेट मतलब ये सोच लीजिए, मैं, अच्छा ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और बायर का जो स्टेट है सपोज समझ लीजिए केरला है, तो ये यहाँ पर आईजीएसटी यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन दोनों का अगर सेम स्टेट है, ठीक, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सेम स्टेट में है तो उसका जो जीएसटी के हिसाब से जो सी जी एस टी आर जी एस टी एस जी एस टी जो है उसका सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप इसको दे भी सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। देन और एक मेन इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर देखिए, आइटम, आइटम जो है आइटम चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पहले डिलीट ही कर देता हूँ। चलिए ऐड आइटम में आता हूँ, तो ये कुछ आइटम डमी आइटम है। तो ट्रीटमेंट का जो आइटम है उसका एच एस एन कोड आ जाएगा। अब आप, आपका जो एच एस एन कोड है, आपका जो जो भी आइटम है आप बताएंगे, हम लोग यहाँ से इसको ऐड भी कर देंगे। देन यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है, तो मुझे 10 क्वांटिटी चाहिए और मुझे पीसेस में चाहिए, ठीक है, और हर एक पीस का, ईच पीस, हर एक पीस का प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। तो उसका हिसाब से मेरा यहाँ पर जो आना चाहिए देखिए 1000 रुपीज़। तो बेसिकली ये यहाँ पर मुझे यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जीएसटी रेट जो है यहाँ से आप इसको चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा 18% का जो जीएसटी है सेम स्टेट का अंडर जो होता है तो 18% का जीएसटी होगा। देन और एक आइटम मुझे ऐड करना है, तो ऐड आइटम में जाएंगे और एक आइटम मुझे चूज करना पड़ेगा। उसका भी देखिए एच एस एन कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप लोग का जो भी एच एस एन कोड है आप जैसे बताएंगे, जैसे हम लोग को देंगे उसको हम लोग यहाँ से करके उसको डेटाबेस में सेव कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये आपके पास आ जाएगा। आपको कुछ अलग से कुछ इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो करने की ज़रूरत है वो आपको जो है क्वांटिटी, पीसेस होगा तो पीसेस, लीटर होगा तो लीटर, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसा साइंस फिक्शन कुछ नहीं है, आप इसको खुद भी हैंडल कर पाएंगे। देन देखिए यहाँ पर ये मेरा टोटल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सी जी एस टी एस जी एस टी मेरा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, ऑटोमेटिकली मेरा आ चुका है। चलिए सोच लीजिए इसको मुझे यहाँ पर जो बायर को है मुझे डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट मुझे इसको राउंड फिगर के करके 400 रुपीज़ डिस्काउंट अगर मैं दे देता हूँ तो डिस्काउंट यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ से ये भी माइनस हो चुका है। पहले कितना था, पहले आपका था 5499 था। तो पहले चलिए मैं फिर से और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए 5499 था, ठीक है, अभी जो अमाउंट मेरा दिखा रहा है। लेकिन इनको मैं राउंड फिगर करके 400 में इनको डिस्काउंट कर देता हूँ। तो डिस्काउंट में मेरा 400 आ चुका है। अभी सी जी एस टी एस जी एस टी जैसे मेरा अप्लाई हो चुका है। देन करके यहाँ से देखने के बाद देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट मेरा ये दिखा रहा है, ठीक है। सेव टू डेटाबेस, रीसेट फॉर्म। रीसेट फॉर्म मतलब ये जो जितने भी आपने सारी डिटेल्स दिए ये पूरा एकदम ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट अगर करना चाहते हैं इसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अच्छा, बायर जीएसटी इन नंबर रिकॉर्ड, अच्छा जीएसटी नंबर जब तक नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ तो अभी तक डिटेल्स में फिल नहीं किया तो इसलिए ये नहीं आ रहा है यहाँ पर। चलिए मैं कुछ डमी डेटा में पुट कर ही देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से इसको बाद में हटा भी दूंगा। ठीक है, एड्रेस में दे देता हूँ, चलिए शियालदह रोड, पिन कोड मेरा आई थिंक 12, चलिए कोई बात नहीं 70012।
बाकी यहाँ पर मुझे ये मेरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मुझे इसको कुछ फिल नहीं करना है। देन मुझे यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको अगर मैं सेव करता हूँ, ये मेरा सेव हो जाएगा। देखिए ये मेरा इनवॉइस सेव हो चुका है, जो इनवॉइस मेरा नंबर था। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, अच्छा बायर जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड, अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक काम करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जीएसटी नंबर एक्चुअली प्रॉपर देना पड़ेगा, शायद इसलिए नहीं दे रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये मेरा सेव डेटाबेस अगर मैंने कर दिया तो मेरे डेटाबेस में सेव हो गया, डेटाबेस में सेव हो गया, मतलब ये मेरा अभी, ये मेरा डेटाबेस इनवॉइस, ठीक है। देखिए ये मेरा यहाँ पर ये सेव हो चुका है, ये मेरा करेंट जो मेरा है, देखिए एक्टिव गेमिंग के नाम से ये मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। तो यहाँ से मैं अगर पिन देना चाहूँ तो ये मेरा यहाँ से पिन है, ये देखिए ऐसा फॉर्मेट में आपके यहाँ पर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पेज आई थिंक 2 है, तो इसको आप अपना पेज में एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ से जाके इसको फिट टू द पेज करना पड़ता है। एक मिनट, आ जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्केल में, हाँ कस्टमाइज, इसको मैं थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ, हो जाएगा जी। अगर मैं, चलिए ये 90 करने से मेरा एक ही पेज में मेरा आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये स्कैनर भी रहेगा, ठीक है। ये अगर बायर जो कंपनी है उनके पास आपका जो स्कैनर है वो भी अगर जाएगा, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका जो स्कैनर है, स्कैनर थ्रू से डायरेक्ट आपके अकाउंट में फोन पे गूगल पे के यूज से वो पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो स्कैनर है आप लोग हम लोग को दे देंगे, तो हम लोग यहाँ से आपका जो स्कैनर यहाँ से अटैच कर देंगे। तो ये क्या होगा ना, तो सपोज आपको किसी ने, आपने किसी को सेल किया, तो वो आपका अकाउंट नंबर नहीं जाता या फिर खो गया, फिर उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको जो स्कैनर है, स्कैनर से डायरेक्ट वो पेमेंट कर पाएगा। ये और एक बढ़िया फीचर है जो हम लोग इसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं कोई ना कोई के हिसाब से। तो ये आपके पास यहाँ पर ये वो चीज़ आ जाएगा। देन यहाँ पर अब इसको एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर पाएंगे, अगर ये आपको डिलीट भी करना है तो डिलीट करेंगे, प्रिंट अगर करना है तो प्रिंट भी करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ है। देन यहाँ पर आता है, देखिए और एक चीज़, अच्छा यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ से मल्टीपल जो इन्वॉइस आपने जनरेट किया, तो आपको यहाँ से अगर आप डेट फ़िल्टर करते हैं, चलिए मुझे आज का डेट में मेरा कितना सारे इन्वॉइसेस हुआ है मुझे वो देखना है। तो मैं यहाँ पर चलो 13 टू 13 ले लेता हूँ, यहाँ से जाके सर्च करता हूँ। देखिए ये मेरा यहाँ पर इतने सारे इन्वॉइस है, तो हर एक डेट रेंज का या फिर एक पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर वीक में आपको कितने सारे इन्वॉइस जनरेट हुए, अगर आपको वो चीज़ देखना है तो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश बटन भी है, अगर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन यहाँ पर डाउनलोड ऑल सीएसवी, मतलब इसका जो आपको डाउनलोड करना है, ये डेटा को आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होकर आपके पास चला आएगा। या फिर आपको इन्वॉइस नंबर मालूम होगा तो आप इन्वॉइस नंबर से भी आप इसको देख पाएंगे। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ एक चीज़, ठीक है। तो मुझे रिफ्रेश कर देता हूँ, चलिए मैं यहाँ से पार्टी नेम के हिसाब से मुझे देखना, चलिए मुझे इसका मालूम है, एक्टिव गेमिंग, ठीक है। मैं अगर इसको सर्च करता हूँ, देखिए ये मेरा इन्वॉइस वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका आपको और भी आसानी होगा, अगर आपको सर्च करना है तो सर्च भी कर पाएंगे डेट रेंज के हिसाब से, अगर आपको पार्टी नेम के हिसाब से सर्च करना है वो भी सर्च कर पाएंगे। इन्वॉइस डेट जो नंबर है, इन्वॉइस नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे तो उससे भी आप यहाँ से सर्च कर पाएंगे। चलिए मैं और एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर मैं, चलिए इस बार दूसरा कोई लेता हूँ, चलिए इस बार मुझे ये वाला चाहिए, इसको मुझे सर्च करना है, सपोज समझो इसका मुझे सर्च करना है। तो अगर मैं जाके यहाँ पर जाके इसको सर्च करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्शियल पेमेंट क्यों दिखा रहा है, पार्शियल पेमेंट क्यों दिखा रहा है, तो आप अगर जाएंगे लेजर में, लेजर में जाके देखिए आपका अभी भी इतने जो 28 रुपीज़ अभी तक आपका ड्यू है, इसलिए ये पार्शियल पेमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर कोई डायरेक्ट एक बार में पेमेंट नहीं करता, पार्शियल ही पेमेंट करता है, तो उसका भी हिसाब आपके पास रहेगा। वो कैसे यहाँ से आप अपडेट करेंगे, देखिए एक चीज़, स्टेटस देखना, तो स्टेटस भी आप देख पाएंगे। अच्छा स्टेटस चेंज करने का स्टेटस होता है, मतलब पार्सल पेड, अनपेड या फिर फुल्ली पेड अगर करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, पेड लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाके पेड लिखता हूँ,
ये देखिए मेरा यहाँ पर ये इसका स्टेटस चेंज हो गया। तो मतलब आपके पास अगर स्टेटस फुल्ली मतलब आपको मालूम है जो इसका मेरे जो मुझे पूरा बिल मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टेटस भी चेंज करेंगे और ये जो 28 रुपीज़ इनका बाकी था ना, तो सपोज़ समझ लीजिए इन्होंने 28 रुपीज़ से टोटल आपको दे दिया। तो यहाँ से जाके ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन और एक बढ़िया फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सपोज़ समझ लीजिए मुझे यहाँ से जाके पार्शियल पेड ही मैं फिर से कर देता हूँ। ठीक है? अभी इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज़ समझ लीजिए इन्होंने मुझे अभी क्या किया, इन्होंने मुझे अभी 20 रुपीज़ दिया। ठीक है? पेमेंट अपडेट में कर रहा हूँ, कितना पेड अमाउंट किया देखिए। यहाँ से 20 रुपीज़ अगर मैं डाल देता हूँ, इनपुट करता हूँ, तब देखिए 28 रुपीज़ 28 रुपीज़ 20 रुपीज़ माइनस करके 8 रुपीज़ ऑटो कैलकुलेशन होकर चला है। अभी आपको क्या करना है, ये पार्शियल पेमेंट ही है। वो वो जो आपके जो बायर जो कंपनी है उसने फिर से 8 रुपया आपको दे दिया। ठीक है? तो देन देखिए यहाँ पर जाके ऑटोमेटिकली ये मेरा पेड आ चुका है। मतलब आप इसको टू वे से मतलब यूज़ कर पाएँगे। एक आपको खुद अगर आप जानते हैं इसका पेमेंट फुल हो चुका, खुद से भी स्टेटस चेंज करेंगे। अगर खुद से स्टेटस चेंज नहीं करना चाहते, ऑटोमेटिक करना चाहते, तो मतलब फुल अमाउंट आपको पे कर दिया, तो उससे भी आपको ये पेड हो जाएगा। ये मेरा अनपेड है। चलिए मैं इससे आपको दिखाता हूँ। ये मेरा अनपेड है। इन्होंने क्या किया, मुझे 5,000 रुपए दे दिए। ठीक है? तो उसका हिसाब से ये मेरा पार्शियल पेमेंट आना चाहिए। ये देखिए मेरा पार्शियल पेमेंट मेरा आ चुका है। लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, मेरा 500 रुपया जो मेरा बाकी था, 500 रुपीज़, वो मुझे उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए ये मेरा फुल्ली पेड हो चुका है। ठीक है? ये यहाँ से हो चुका है। इसका ये यूजेस है बेसिकली। अगर चाहे तो आप इसको फुल जो जितने सारे डाउनलोड करना चाहते, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है? तो अभी और एक बढ़िया फीचर है, क्या है ना, सपोज समझ लीजिए जो कंप्यूटराइज बेस्ड जो इनवॉइस नंबर जनरेट होता है वो तो हो जाता है। लेकिन सपोज समझ लीजिए आपके पास इतने सारे इनवॉइसेस हैं, उसका इनवॉइस नंबर आपको खुद से जनरेट करना पड़े, तो सब वो सोचिए कैसा मतलब आपका हालत होगा। तो मतलब वो तो आप आपका पसीना छोड़ के छुड़वा के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर और एक बढ़िया फीचर है, आपके पास जितने भी सारे इनवॉइसेस है, सपोज समझिए उसके पास इनवॉइस नंबर नहीं है, आप उसको बल्क अपलोड करना चाहते हैं, तो बल्क अपलोड का ये जो ऑप्शन यहाँ पर आता है ना, ठीक है, ये जो टेम्पलेट यहाँ पर है, आप इसको टेम्पलेट में क्लिक करेंगे। ठीक है? यहाँ से देखिए मैं आपको दो चीज़ दिखा देता हूँ। ये एक बढ़िया फीचर है जो जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। यहाँ पर क्या चीज़, आप इसको इतने सारे इन्वॉइसेस है, सपोज समझ लीजिए इतने सारे आपके पास इन्वॉइसेस हैं, जीएसटी नंबर सेम है, लेकिन इन्वॉइस नंबर आपके यहाँ पर अलग अलग है। आप क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे ना, आप इनवॉइस नंबर खुद से जनरेट नहीं करना चाहते, ये ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर जनरेट कर देगा आपको। अगर यहाँ पर कुछ इनवॉइस नंबर आपके पास नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ के जैसे आपको अपलोड कर देंगे, ये जो सिस्टम है खुद से इनवॉइस नंबर आपको बना देगा। जस्ट आपको यहाँ पर इतने सारे जो हेडर है, इसका सही से आप इसको वैल्यू जो है आपको पुट करना पड़ेगा। सपोज समझिए किसी का इनवॉइस नंबर आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको छोड़ के जितने सारे ब्लैंक है, जितने सारे फील्ड, जितने सारे आपके पास यहाँ पर ये ब्लैंक है, इसका ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर आप जब अपलोड करेंगे वो सिस्टम में आपको दिखा देगा। मतलब आपको समझ में आ चुका है, मतलब इसको कहाँ पर कैसे आपको यूज़ करना है। आपका इनवॉइसिंग का पूरा झंझट ही पूरा खत्म। मतलब वो हेडेक जो होता है जो इनवॉइस नंबर जनरेट करने का, वो हेडेक ही पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है? आप तो प्रोसेस करेंगे उसको अपलोड हो जाएगा। ठीक है? ये था हम लोग का इनवॉइस प्रो का जो सिस्टम का डेमो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस यहाँ पर होना चाहिए, आप ज़रूर हम लोग को बताइए, सजेस्ट कीजिए, हम लोग ज़रूर हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। मतलब आप लोग यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर आपके हिसाब से क्या कस्टमाइज़ होना चाहिए यहाँ पर जो आपको और हेल्प करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोगों का मैं दिखा देता हूँ। ये जो इंक्वायरी सीट है, ठीक है? तो मैं इंक्वायरी शीट भी इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसको दे देता हूँ। आप अपना जो है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फिल करके इंक्वायरी सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट इंक्वायरी करने के बाद हम लोग के पास जो भी कुछ आएगा हम लोग आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। आप लोगों से बात करके हम लोग को अच्छा भी लगेगा जो क्या-क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन और होना चाहिए। हम लोग ज़रूर आपसे सजेशन लेंगे, क्योंकि इसको अब ये तो देखिए सिस्टम है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन ज़रूर आएगा इन फ्यूचर।
तो आपके हिसाब से क्या होना और चाहिए, या फिर आपको कैसा लगा, आप ज़रूर हम लोग को बताइए, हम लोग ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो इसका लिंक है मैं आपको लिंक दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। हम लोग और भी इसको इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाएँगे, और भी हम लोग यहाँ पर टूल जो है यहाँ पर ऐड करेंगे ज़रूर। ठीक है? धन्यवाद।